Yeah, hello friends. I hope that you all are doing well. So here in this video today, we will be doing an activity on cube and cuboid. और इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने यहाँ पे दो क्यूब्स लिए हैं. आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में दो क्यूब्स हैं. एक येलो कलर का है, दूसरा ऑरेंज कलर का है. और इन दोनों क्यूब्स की डायमेंशन क्या है? सेम है. इन दोनों क्यूब्स की लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया को अलग अलग निकालेंगे और फिर इनके वॉल्यूम्स को हम ऐड करेंगे, वैसे इनके सरफेस एरियाज को हम ऐड करेंगे. ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से. और जब हम इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं हमें क्या मिल जाता है? क्यूबॉइड मिल जाता है. आप देख सकते हैं. ठीक है. ये मेरे क्यूबॉइड की लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है. फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम को निकालेंगे और इसके टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि जब हमने इन दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया को ऐड किया था वो इक्वल आता है या नहीं आता है इस नए क्यूबॉइड के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के. ठीक है. तो आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम अपनी क्यूब्स के वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया को निकालते हैं. सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं. लेट्स से कि जो हमारा येलो वाला जो क्यूब है इसको मैं C1 रिप्रेजेंट करता हूँ. C1 है और इसके वॉल्यूम को V1 कहते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब. और यहाँ पे मेरा जो क्यूब है, ये जो दो क्यूब हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, इनकी साइड की लेंथ कितनी है? 1 + 1 2 यूनिट, 1 + 1 2 यूनिट, 1 + 1 2 यूनिट. तो मेरा पहले वाला जो क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 2 क्यूब मीन्स 8 यूनिट क्यूब. वैसे ही मैं C2 कहता हूँ कि मेरा जो ऑरेंज वाला क्यूब है इसको मैं C2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इसका वॉल्यूम हम ले लेते हैं V2 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा. मीन्स सेम 8 यूनिट क्यूब आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे इन टोटल दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V = V1 + V2. ठीक है. तो हमारा हो जाएगा 8 + 8 वो कितना होगा? 16 यूनिट क्यूब. तो यहाँ पे हमने इन दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम निकाला और उनको ऐड कर लिया. ठीक है. वैसे ही हम इनके सरफेस एरिया को निकालते हैं. तो सरफेस एरिया C1 का टोटल सरफेस एरिया येलो वाले क्यूब का कितना होगा? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 × साइड स्क्वायर. ठीक है. तो 6 × साइड कितनी है इसकी? साइड की लेंथ कितनी है हमारी? इसकी हमारी क्यूब की डायमेंशन क्या है? 2 है. ठीक है. तो 6 × 2 स्क्वायर हो जाएगा. तो इन टोटल कितना आएगा? 6 × 4 हमारा होता है 24 यूनिट स्क्वायर. ठीक है. वैसे हम C2 का जो हमारा दूसरा क्यूब है ऑरेंज कलर का, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. वो कितना होगा हमारा? तो TS-A2 से प्रेजेंट करते हैं. ये कितना होगा हमारा? 6 × ये भी 2 का स्क्वायर होगा क्योंकि हमारे दोनों क्यूब की डायमेंशन क्या है? सेम है. ये भी हमारा हो जाएगा 24 U स्क्वायर. अब इन टोटल का टोटल करते हैं. टोटल सरफेस एरिया इन दोनों क्यूब्स का कितना हो गया मेरा? 24 + 24 वो कितना होगा हमारा? 48 यूनिट स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे हमने इन दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम को ऐड करके निकाल लिया है और दोनों क्यूब्स के टोटल सरफेस एरिया को ऐड करके निकाल लिया है, रख लिया है यहाँ पे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर लिया है. तो अब हमारे जो ये नया क्यूबॉइड जो बना है इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करके इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 1 + 1 2 1 + 1 2. तो लेंथ क्या हो गई इसकी हमारी? 4 यूनिट. ठीक है. वैसे इसकी ब्रेथ कितनी होगी हमारी? 1 + 1 2 यूनिट. ठीक है. वैसे इसकी हाइट कितनी है हमारी? 1 + 1 2 यूनिट. तो हम इसके वॉल्यूम को निकालते हैं. इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारा? जो नया जो हमारा क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारा? इसको यहाँ रख देता हूँ मैं. इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा? लेंथ × ब्रेथ × हाइट. ठीक है. तो यहाँ पे लेंथ कितनी है मेरी? 4 × ब्रेथ कितनी है मेरी? 2
इंटू हाइट कितनी है मेरी 2। तो यहाँ पे मेरा जो टोटल वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया 4 2 8 8 2 16 यूनिट क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम कितना आ गया मेरा 16 यूनिट क्यूब, जो कि इक्वल है मेरे इन दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम को जब मैंने ऐड किया है यहाँ पे 16 यूनिट क्यूब। इट मीन्स इसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आया जब हमने इंडिविजुअली इन दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम को निकाला और जब हमने इसको ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया। ठीक है, तो वैसे ही अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अपने नए क्यूबॉइड का, जो कि हमें मिला है इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करने के बाद। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूबॉइड का हमारे, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी है इसकी 4, ब्रेथ कितनी है 2 प्लस लेंथ हमारी है 4, हाइट है हमारी कितनी 2, वैसे हमारी ब्रेथ कितनी है हमारी यहाँ पे 2 है और हाइट कितनी है हमारी 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस 4 2 8 प्लस 2 इंटू 2 4। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 8 16 प्लस 4 20 और 2 इंटू 20 कितना होता है 40 यूनिट स्क्वायर। ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है हमारे क्यूबॉइड का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम तो हमारा सेम आया था, लेकिन हमारा क्या है टोटल सरफेस एरिया क्या आया है अलग आया है। यहाँ पे हमारा टोटल सरफेस एरिया इन दोनों क्यूब्स का जिनको हमने ज्वाइन करके क्यूबॉइड बनाया है वो कितना आया था 48 यूनिट स्क्वायर, और जो हमें क्यूबॉइड मिला था इन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करके इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है हमारा 40 यूनिट स्क्वायर। कम आया है, अलग आया है। वो इसलिए आया है, इसका जो रीज़न है वो इसलिए है कि यहाँ पे जो फेसेस हैं, ये फर्स्ट क्यूब का जो फेस है और जो सेकंड क्यूब का फेस है, ये हमने क्लब कर दिया इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि चाहे हमारा क्यूब हो और हमारा जो क्यूबॉइड हो, उनके टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने रहते हैं 6 ही रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने इन दो क्यूब्स को जब क्लब किया ज्वाइन किया तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस हमारे कितने रह गए 6 ही हैं, उनमें कोई चेंज है। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम काउंट करें इन दोनों क्यूब्स के फेसेस को, वो कितने होंगे 6 प्लस 6 12। ठीक है, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहा, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा अलग अलग हो गया है। ठीक है, अलग आया है। तो आई होप दैट बाय डूइंग दिस एक्टिविटी वी अंडरस्टैंड दैट how we find out the volume and the total surface area of cube and cuboid. At the same time, what happens when we club two cubes of the same size. Fine. So I hope that now the concept is clear. I request you to share this video with your friends. At the same time, subscribe to my channel and like this video. Thank you so much for watching this video.